वलीउल्लाह मारूफ साहब एक ऐसी शख्सियत है जो कि कराची से ताल्लुक़ रखते हैं और इस प्रोग्राम के लिए भी ख़ुसूसी तौर पर कराची से तशरीफ़ लाए हैं। वो कराची में एक मस्जिद में इमाम है, लेकिन अल्लाह ने उनके दिल में ये बात डाल दी कि वो बिछड़े हुओं को एक दूसरे से मिलाएं। और इस दौरान वो सैकड़ों की तादाद में गुमशुदा अफराद को, मर्दों को, ख़वातीन को और इसी तरह बच्चों को वो अपनों से मिला चुके हैं। अपनी मेहनत करके मोटरसाइकिल पे पढ़ते हैं, ना उनके पास कुछ वसाइल है ना कुछ और है, सिर्फ अपने सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं और उसके ज़रिए उन्होंने ये बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं और पता नहीं कितने घरों को वो खुशियाँ लौटा चुके हैं और उनकी दुआएं समेट चुके हैं। तो आज के जरगे में एक तो मेरे साथ मौजूद है जनाब वलीउल्लाह मारूफ साहब। उनसे आज के इस केस के बारे में भी पूछेंगे और उनके काम के बारे में भी पूछेंगे। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मोहम्मद आसिफ़। और मोहम्मद आसिफ़ को 1992 में एक ख़ातून ने इस्लामाबाद के नवा में बरी इमाम से अगवा किया था और उसके बाद से लेकर आज तक उनके वालिदैन उनको तलाश करते रहे, लेकिन वो उनके हाथ नहीं आए। और आज हमारे दफ्तर को ये शर्फ़ हासिल हुआ कि दफ्तर में उनकी मुलाकात होगी। इस तरफ ये आसिफ़ के वालिद साहब हैं मोहम्मद असगर साहब और उसके साथ तशरीफ़ फरमाएं आसिफ़ की वालदा साहिबा। तो चाचा जी आप हौसला रखें और मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि मोहम्मद आसिफ़ का नाम आपने इनका मोहम्मद सदीक रखा था? अच्छा, तो ये अगवाकारों ने फिर इनका नाम बदल दिया। तो कैसे ये अगवा हुए आप लोगों से? ये अगवा हुए बरी इमाम सलाम करने आए और उसके बाद उर्स लगा हुआ था। उसके बाद सारे 18 जी 19 जी बैठे, कुछ लोहे तंदी जाना, कुछ चले गए, कुछ बच्चे चढ़ के थे रह, ये कुछ रास्ते चो वापस आ गए उन्होंने सामने वास्ते बच्चों को इत्थे छड़ गए। इसकी नानी सी। मेरे 3 भाई सन, 3 भाभियां सन, मेरा पेका खानदान सी। इन्हों फड़ा के मैं दरबार ते सलाम करन गया। मैं मेरा बेटा नाल आया 10 साल का सी उदों। वो फिर असी वापस आया, शोर मच गया। ये नहीं सन नाल, ये घर ही सन। मैं अपने पेकिया नाल गई हाँ, भाइयों नाल, भाभियां नाल। मैनू इन्हों ने पूछा असी चले जाइए, मैं कहा तुसीं चले जाओ, इन्हें तुसीं भैन भरा तेरे नाल ने, तुसीं लगे जाओ। फिर वापस आया दोवे मां पुत्र। अगे चीपकार पई है सदीक गवाच गए, सदीक नहीं ने, वल्ला आलम किंज गवाया ने, वल्ला आलम कोई आंदा इत्थे फड़िया सी, कोई आंदा 5 मिनट लगे ने, कोई आखे कुछ, कोई आखे उत्थे ही बस रोना शुरू कर ले। फिर असीं 18 दिन उत्थे बैठे रहे कि साडा लभे किधरे सदीक ते असीं फिर घर जाइए। कुछ फैमिलियां वापस आ गई, बच्चे वालियां हैं जड़ियां आ गई। मैं मेरा सोहरा खानदान आ गया। वो फिर नाल 18 दिन साढ़े रुलदा ने। फिर जदों वेखण के असीं इहनूं किंज आखी छड्ड के बच्चा तू वापस जा, चल वापस साडे नाल, उन्हां दी बर्दाश्त ना होवे। फिर मैं आप खुद किया चलो जे साडा होया तो सानू मिल जाएगा, तो चलो घर चलिए, इत्थे ते असीं फकीर हो जाएंगे। असीं फिर वापस आ गए। अच्छा, आप वापस आ गए। मोहम्मद आसिफ़, आप को तो याद नहीं होगा उस वक्त आप कितनी उम्र के थे जब आपको अगवा किया गया? मैं 2 साल का था। 2 साल का? 2 साल का। तो अच्छा। मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है। फीडर पिंडा तो जिसने अगवा किया है जो उसके ख़ानदान था, जो अगवा करके ले गई थी, एक औरत थी। मैंने तो सारा मंजर मतलब उनका सारा ख़ानदान देखा है, उन्होंने मुझे बताया। तो उसने ये कहा भाई आप 2 साल के थे और एक आदमी था, उसने कहा, और एक मेरा बड़ा भाई था, वो बड़ा भाई मैं उसको कह सकता हूँ क्योंकि वो उसको 3 साल 4 साल पहले अगवा करके ले आई थी और मुझे नहीं मालूम मतलब है उस वक्त भाई मैं यही समझता था ये मेरा भाई है। तो उसने मुझे बताया भाई आप जब छोटे थे ना तो आपकी एक बालों की एक लीड थी, तो आप 2 साल की उम्र आपकी उम्र थी 2 साल,
तो ये आपको जब लेके आए हैं ना उधर गांव में, तो उधर इसने छोड़ा, मतलब ये तो चली गई फिर वापस रावलपिंडी में। वो औरत थी जो कहाँ गाँव में छोड़ा था जी, कहाँ गाँव में छोड़ा था? वो गांव है सरगोदा, शाहपुर, ज़िला सरगोदा है और तहसील शाहपुर है, और गांव जो है वो है झावरियाँ। अच्छा। तो वो झावरियाँ में उसके 3 भाई थे जो औरत उठा के ले गई थी, एक माँ थी। ठीक। तो उनके पास उसने छोड़ा, फिर वो रावलपिंडी वापस आ गई। तो उन्होंने फिर मेरा जो हुलिया था वो चेंज कर दिया, तो मेरी वो टेंड करवा दी। तो जिन लोगों ने देख लिया था, बस देख लिया था, उनको याद है, वो सब ने बताया भाई ये आपके साथ इस तरह धोखा किया है। बाद में बताया, उस वक्त तो नहीं बताया, जब हमें कुछ यादाश्त वापस, मतलब अपने 7-8 साल के बाद, 9-10 साल के बाद जिस तरह कोई मिलता इस तरह को वो मुझे बताते भाई आपकी भी एक बालों वाली लेट थी, तो वो इन लोगों ने टेंड करवा दी। फिर हम बच्चे थे, बस वो ये बात सोचते थे, तो फिर वो बच्चों वाला ज़हन था, कहते थे पता नहीं क्या होना है और क्या नहीं है। लेकिन एक दिल में बात आती थी, और वो बहुत ज़्यादा आती थी, ये लोग हमें मारते भी हैं और हमारे साथ मोहब्बत भी नहीं करते, तो इनके साथ हमारी वैसे भी मतलब शक्लें भी नहीं मिलती। तो जो बंदा मिलता था वो यही कहता था भाई ये आपका बेटा नहीं है, उनको ये कहता था भाई आपका बेटा नहीं, हम सुन लेते थे उनको कहते हुए। तो हमारे दिल के अंदर उनके लिए बहुत ज़्यादा नफरत हो गई। तो वो उधर गांव में ना जो 3 उसके भाई थे, उनके पास मतलब वो उधर से उन्होंने ना सारे जो झावरियाँ शहर है ना, सब लोगों ने कहा ये आपके पास जो 2 बच्चे हैं ना, तो ये अगवाशुदा हैं, आपने अच्छा नहीं किया। इस तरह हर बंदा उनको कहने लगा। फिर उन्होंने वो गांव छोड़ दिया। जब वो गांव छोड़ के साथ ही 35 किलोमीटर वही ज़िला सरगोदा और तहसील भलवाल है, वो तहसील भलवाल में चले गए। तो मुझे भी साथ ले गए। तो फिर मैं उधर से भाग के झावरियाँ आ गया। इतना हो गया था भाग के, मतलब 9-10 साल का था, तो भाग के आ गया। फिर उधर काफ़ी घर थे, तो जिस घर के साथ हमारा दिल लगी थी या जिस घर को हम अच्छा समझते थे, हम उस घर में गए। वो घर था, एक आदमी था मार उमर वकील, और उनकी अम्मी मतलब है वो भी हमारे साथ बहुत प्यार करती थी। तो हम फिर उधर गए, उन्होंने फिर हमें हमारी परवरिश की। तो उन्होंने फिर हमें कुछ स्कूल भेजा, हम स्कूल भी पढ़ते रहे। तो परवरिश माशाल्लाह वो बहुत अच्छी करते रहे। वैसे ग्रेजुएट लोग थे, बहुत अच्छे थे, तो उनका भी जो ख़ानदान था वो पढ़ा लिखा था, तो हमारा उनके साथ माहौल जो है ना मिल गया। तो हम यही कहते थे ये हमारे भाई हैं। तो बहुत अच्छे इंसान थे, हमें बहुत प्यार दिया उन्होंने। तो इसी तरह उनके साथ सिलसिला आगे चलता रहा, कुछ अरसा चलता रहा। तो फिर मैं स्कूल पढ़ता और बहुत बड़ा हो गया, तो तकरीबन काफ़ी बड़ा हो गया। तो मैं 3री और क्लास में था, तो मुझे शर्म आती थी पढ़ने के लिए। मैं कहता था ये सब लड़के मुझे ना कहते हैं आप इतने बड़े हो, 3री क्लास में पढ़ रहे हो। तो मेरा ना ज़हन मुतमिन हो गया, मैंने कहा मैं कोई काम सीखता हूँ। मैंने वो भाई लोगों को बोला और मैं कोई काम सीखना पढ़ नहीं सकता। उन्होंने कहा ठीक है। फिर वो मेरा एक जो साथ था वो मेरा बड़ा भाई, उसके मतलब उसको बड़ा भाई समझता हूँ, उसका नाम दिलदार है। तो उसने मुझे कहा फिर मैं आपको ना काम कौन सा सीखना चाहते हो। मैंने कहा मैंने काम सीखना है इलेक्ट्रीशियन का। तो उसने कहा ठीक है। फिर उसने मुझे इलेक्ट्रीशियन का काम सिखवाया, मतलब एक आदमी के पास छोड़ गए। उससे मैंने कुछ 3 साल काम सीखा। तो फिर काम सीख के तो मैंने फिर लाहौर चला गया लाहौर। वो जो बड़ा भाई था दिलदार, वो चला गया। तो वो लाहौर गया, उधर से मुझे उसने कॉल की, उसने कहा भाई इधर आ जाओ, तो इधर कोई काम शाम कर लो, फिर उधर ही आप सेटल हो जाओगे हमारे साथ ही, हम दोनों काम करते रहेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं उसके पास चला गया लाहौर में। फिर उधर 3-4 साल काम किया। ये फिर उधर से मैं 2017 में वापस आ गया। फिर अपना जगह ख़रीदी अपने पैसों से। तो मतलब फिर उधर मैंने अपना घर बनाया और 2019 में मैंने शादी की।
बस एक परेशानी थी भाई, मैंने अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देखा, बाप का भी चेहरा नहीं देखा, तो कब वो दिन आएगा जो मैं अपने माँ बाप को देखूँगा। तो इसी तरह सिलसिला चलता रहा, मोबाइल पे ऊपर पोस्टर शोस्टर देखता रहता था, लेकिन कोई जहन में बात नहीं आती थी, बस बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। फिर ना एक हमारा दोस्त था, मैं उसके पास ना बाज़ार में बैठा था, उनका नाम है मौलवी दिलावर साहिब, और बहुत ही अच्छे महान इंसान है। उनके पास बैठा था तो उधर बातचीत वैसे बातें कर, वो सुनहरा था, सुनहरे की दुकान थी उसकी। तो वैसे वो मुझे उसको पता था भाई इसका माँ बाप नहीं है, अकेले ही है। जब उसके पास जाके बैठा तो उधर एक आदमी और भी बैठा था, उसका नाम वकार भाई है। उसने कहा अगर मैं कोशिश करके देख लूँ, उसने कहा हाँ आप कोशिश करोगे तो इससे बड़ी कौन सी खुशी होगी। तो उसने कहा बस आप कोशिश करो। इसने कहा मैं कोशिश करता हूँ। वो कोशिश कुछ दिन करता रहा, फिर वो मोबाइल के ऊपर ना वो एक चैनल था, उन्होंने मुझे बताया भाई आपको एक कॉल आएगी, फिर आप उसको सारी तफसील बता देना। मैं रब्ता कर लिया है तो इंशाल्लाह आपका ना माँ बाप के सिलसिले में आपका काम हो जाएगा। तो इसी तरह कॉल आई, तो कॉल वलीउल्लाह मारूफ साहब की आई। मैं इनका बहुत ही ज़िंदगी भर बहुत ही इनका तहबेदार हूँ, और इन्होंने मेरा जो काम किया है ना, इनको अल्लाह ताला अजर दे, और बहुत बड़ा काम, ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम किया है। तो बहुत ही मेरे दिल को तसल्ली उस वक्त पहुंची भाई, मुझे ना कॉल करी या ना पत्नी हो जाए मेरा काम। तो मैंने फिर इनको तफसीलात बताई, तो इन्होंने फिर ना 20 तारीख को पोस्ट चढ़ाई, तो 24 तारीख को फ़ोन आ गया। तो इन्होंने मुझे कहा भाई हाँ अपनी निशानियाँ जो है ना वो सारी मुझे बताओ, और अपनी जो भी फ़ोटो हैं आपने वो मुझे सेंड करो, छोटे जितने भी छोटे थे जो भी वो हैं, आपको कोई किस्म की भी निशानी मिलती है वो बताओ। मैंने बताई। फिर इन्होंने आगे मेरे वालिदैन को से पूछा, उनको भेजी, उन्होंने मेरी तस्वीर भेजी इधर। इसी तरह सिलसिला चलता रहा, और अल्लाह ने किया वो सब कुछ निशानियाँ मुकम्मल हो गई। जब मुकम्मल हुई तो फिर वलीउल्लाह साहब ने मुबारकबाद ये दी भाई आपका इंशाल्लाह काम हो जाएगा, अभी जो है ना DNA टेस्ट बाकी रह गया है, ये करवा के देखते हैं। इन्होंने फिर DNA टेस्ट जर्मनी से करवाया, तो वो आ गया पॉजिटिव। अभी मेरे माँ बाप आप और वालिदैन के नमूने लेके इन्होंने टेस्ट करा? हाँ जी हाँ, हमारे वो सैंपल ले गया था सरगोदा से, एक आदमी आया था, तो वो मतलब मेरे मुंह के अंदर जो लाभ है ना वो ले गया। तो वो सरगोदा से फिर वो लाहौर गया, लाहौर से जर्मनी से फिर वो पाकिस्तान वापस आई। जब रिपोर्ट वापस आई तो वलीउल्लाह साहब ने मुबारकबाद दी और बहुत खुश हुए, और मैं भी बहुत खुश हुआ, और मेरे वालिदैन भी बहुत खुश हुए जी। तो वो फिर खुशियाँ शुरू हो गई। फिर इन वलीउल्लाह साहब भाई जो हैं हमारे, इन्होंने इनकी हम सब खुश हैं। उन खुशियों का नाज़रीन मंज़र आपको दिखाते हैं कि जब अभी पहले मुलाकात हुई अपने वालिदैन के साथ आसिफ की या मोहम्मद सदीक़ की, तो उस वक़्त क्या सूरत हाल थी, आप वो देखिए। ये आसिफ भाई है। आसिफ भाई आपके वालिद साहब हैं, अबू से मिले, ये आपके अबू ये आपके भाई हैं। ये भी आपके भाई, आपके जैसे हैं बिल्कुल, हम शुक्र हैं। तंदुरुस्ती बना दिता है, असीं ते रोल के मर गए। 36 साल
असी शोर है ना, हम कह सकते हैं, फख्र से कह सकते हैं। अल्लाह आपके लिए मज़ीद खुशियाँ और बरकतें इज़ाफ़ा फरमाए। और भी अपना यूसुफ एक दिन मिला है।